वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी टॉपिक्स है जैसे पावर बीआई की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कौन से विजुअलाइज के लिए, किस टाइप का डेटा के लिए हम कौन से विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे सारे चार्ट्स एक एक करके कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। जैसे हमारे पास हमारा एक राइट साइड में हमारा विजुअलाइजेशन का हमारे पास एक आता है। यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम विजुअलाइजेशन को चूज कर सकते हैं। इतने तरह के विजुअलाइजेशन हमारे पास इसमें अवेलेबल है। हम इसमें चाहे और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाके हम जाएंगे गेट मोर विजुअल और इसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे जो भी हमारे पावर बीआई में अवेलेबल है उसको एक एक करके देखेंगे, बेसिक से एडवांस से लेकर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने टाइप के चार्ट्स हैं। बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है। कॉलम बार में भी दो तरह का आता है, एक स्टैक्ड आता है और दूसरा एक क्लस्टर आता है। एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, फनल चार्ट, स्कैटर चार्ट। तो एक एक करके सारे हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा है बार एंड कॉलम चार्ट। बार एंड कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यूज व्हेन कंपेयरिंग इंडिविजुअल आइटम्स और कैटेगरी। हमें कैटेगरीज को कंपैरिजन करना है, जैसे कौन सी कैटेगरी में कितने सेल्स हुए हैं, कितने प्रॉफिट हुए हैं। जिस तरह का डेटा हो हमें किस तरह से कंपैरिजन करना है वो हम कर सकते हैं। कॉलम्स आर वर्टिकल, बार्स आर हॉरिजॉन्टल। कॉलम्स हमारा वर्टिकल होता है, बार्स हॉरिजॉन्टल होता है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस वो देखने में अलग अलग दिखता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दिस This chart utilizes color coding for product categories, access for scale and levels for the clear identification। इसको हम कलर से यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसमें हम कोडिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं या फिर हम कलर को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड दे दिया हाई सेल्स, हाई प्रॉफिट के लिए हमने दे दिया ग्रीन दे दिया, लो प्रॉफिट के लिए रेड रेड दे दिया। इस तरह से हम कलर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये हम क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, कोई भी कॉलम चूज कर लेंगे। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम बार या कॉलम चार्ट को चूज करेंगे। आप कोई भी चूज कर सकते हो इसमें से, स्टैक्ड या कॉलम चार्ट। ये कॉलम स्टैक्ड और क्लस्टर तब बनेगा जब हम जिस तरह का डेटा इसमें हम पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया, इसमें आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड आ गया और उसके बाद स्मॉल मल्टीपल। तो हमारा मेन चीज इसमें तीन तरह का होता है, एक्स एंड वाई एंड लीजेंड। हम दो, जैसे ये बना हुआ है इसमें हमने लीजेंड नहीं डाला हुआ है। यहाँ पे है कैटेगरी या सब कैटेगरी जो भी डाल सकते हो और उसके वैल्यूज कितने हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद से इसमें अगर मैं ले लिया कैटेगरी, कैटेगरी को मैं डाल दिया एक्स में और इसमें मैं वाई में डाल दिया वैल्यूज को। कोई भी वैल्यूज ले लेंगे यहाँ से। ऑर्डर अमाउंट को मैंने ले लिया यहाँ पे, ये हमारा आ गया। सेम इस तरह से आ गया। ये डेटा दूसरे जगह से लिया गया, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इसमें से डेटा लिया गया है, सेल्स 2022। अभी मैंने जो यहाँ पे क्रिएट किया वो इसमें से क्रिएट किया, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। लेकिन आपकी इसमें मैंने कैसे बनाया हुआ है, ये कब यूज करना है, ये आपको सीखने को मिलेगा। अब आ गया हमारा फॉर्मेटिंग का। अगर हम इसको फॉर्मेटिंग, जैसे हमारा इसमें ये वाली वैल्यूज है विजुअल नहीं हो रहा है, तो हम इसको फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे गए, एक्स की फॉर्मेटिंग करनी है, एक्स वाला हमारा ये है, वाई वाला हमारा ये वाला है। तो एक्स पे गए, इसको ओपन किया, ये इसकी फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं 10, 11, 12 जितना भी हमें रखना है। बोल्ड कर दिया इसको। कलर को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, मैंने इसको ब्लैक कर दिया। अब ये हमारा आ रहा है कैटेगरी, इसको भी हम नीचे हमने किया, यहाँ पे टाइटल आ रहा है, टाइटल को हम यहाँ पे सेम कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको ऑफ कर दे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऑफ कर दिया। सेम चीज वाई एक्सिस में, वाई को हम चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें इसकी वैल्यूज देखनी है, यहाँ पे वैल्यूज हमारा शो होगा, जैसे ये शो हो रहा है, तो इसके बगल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज है, ये वैल्यूज हमें पता चल रहा है। चाहे तो आप ऑन कर सकते हो, यहाँ से ऑन कर दिया, यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर अमाउंट, ये माना ऑर्डर अमाउंट है। लेकिन अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया, हमें इसकी वैल्यूज को देखनी है। तो वैल्यूज हमारा कैसे ऑन करेंगे, हमारा डेटा लेबल यहाँ पे आता है। डेटा लेबल को अगर ऑन करेंगे तो हमारा वैल्यूज यहाँ पे दिखने लगेगा, कितने की इसमें सेल्स अमाउंट है, कौन सी कैटेगरी में कितने सेल्स अमाउंट हुए हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको यहाँ से ओपन किया,
वैल्यूज पे गए, वैल्यूज को हमने इसको कलर ब्लैक कर दिया, फिर इसको बोल्ड कर दिया, ये हमारा विजुअल होने लगा। चाहे तो हम इसको फॉन्ट को और इंक्रीज कर सकते हैं, ये मैंने इंक्रीज कर दिया, अब हमारा विजुअल हो गया। सेम ऐसे हमारा यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है, टाइटल यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, चाहे तो हम राइट साइड में कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं, इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमें जाना होता है जनरल पे। जनरल में भी क्या आता है, प्रॉपर्टीज, टाइटल, इफेक्ट, हेडर आइकन, टूल टिप। प्रॉपर्टीज क्या है, हमारा हाइट और विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मुझे हाइट इंक्रीज करनी है तो मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है। विड्थ इंक्रीज करना है तो मैंने बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखिए इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से हम प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। टाइटल, ये टाइटल ऑटोमेटिक लिख के आता है, हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी मैंने इसमें ड्रैग किया, जैसे ऑर्डर अमाउंट ले लिया, कैटेगरी ले लिया, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑर्डर अमाउंट बाई कैटेगरी। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो। मैंने बोल्ड कर दिया, फॉन्ट 15 कर दिया और इसको मिडिल में कर दिया। सब टाइटल, एक इसमें सब टाइटल भी ऐड हो जाएगा अगर आप इसको ऑन करते हो तो। ऑन कर दिया, यहाँ पे लिख के आ गया बाई कैटेगरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइडर क्या है, एक डिवाइडर इसमें आ जाएगा। जैसे मैंने ऑन कर दिया, ये बीच में एक डिवाइडर आ गया, देखिए सेम ऐसे ही बन गया। इसमें एक चीज़ क्या एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पे राउंडेड शेप में है, यहाँ पे हमारा राउंडेड शेप में नहीं है। तो ये कहाँ पे आता है, ये हमारे इफेक्ट में आता है। इफेक्ट का ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे, इसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दिया तो हमें ये वाली बॉर्डर शो होने लगेगा। अब इसमें एक ऑप्शन आएगा विजुअल बॉर्डर को ओपन करने पे, राउंडेड कॉर्नर, हमने यहाँ पे 10 कर दिया। फिर यहाँ पे क्लिक किया आउटसाइड, देखिए राउंडेड कॉर्नर बन गया। इसको हम चाहे तो और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हमने 10 किया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा राउंड हुआ है। हमने इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर दिया। कॉलम्स, इसमें अब हमारा आ गया कलर को चेंज करने का। कलर चेंज कैसे करें, ऑटोमेटिक हमारा डिफॉल्ट इस कलर का आता है। कॉलम पे गए, इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। यस, मैंने ये वाला कलर ले लिया। अब इसकी आ गई फॉर्मेटिंग की बात। अगर हमें ये नहीं चाहिए कि ये एक सेम कलर का दिखे, हमें चाहिए कि अलग अलग करके दिखे। जिसकी सेल्स अमाउंट ज़्यादा है वो ग्रीन दिखे, और जो कम है सबसे वो रेड दिखे। अगर हमें इस तरह से चाहिए तो हम जाएंगे यहाँ पे सेम कलर वाले ऑप्शन पे ही जाएंगे। कलर्स में हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो कॉलम पे गया, कॉलम्स पे ही कलर का आ रहा है एक तो हमारा डिफॉल्ट, और इसके राइट साइड में हमें दिखता है ये वाला जो हमारा फॉर्मेटिंग का कार्य करता है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आएगा रूल्स, हमें रूल्स पे देना है। हमने किस में चेंजिंग करनी है, डेटा कौन सा है, प्रोडक्ट में डेटा है और उसकी वैल्यूज, मतलब सेल्स अमाउंट, ऑर्डर अमाउंट, सॉरी इसमें ऑर्डर अमाउंट कर दिया। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, नंबर कर दिया इसको, परसेंटेज में नहीं है। अगर 0 है और लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन कितने के है, यहाँ पे कर दिया लेस देन इज इक्वल टू। आप जो भी नंबर आप देख लो पहले आप में क्या क्या नंबर है, कितने पे आपको सेट करना है, उस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे दे दिया मैंने 5000, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला कलर कर दिया, ओके कर दिया। ये वाला कलर हमारा पहले से ही है, इसको रिमूव कर दिया। हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारा नंबर हमें आता है कितने पे हमें सेट करना है, इस तरह से हम एक एक करके सेट कर सकते हैं। अब हमारा आ गया एक ऑप्शन, इसमें होता है लीजेंड का। लीजेंड क्या कार्य करता है, जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन देखना, इसमें एक लीजेंड एक्स्ट्रा के ऐड हुआ है, एक अलग अलग तरह का कॉलम दिख रहा है ना। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी ऐड किया, जैसे कि कलर्स नहीं, जैसे रीजन ले लिया, तो हमें दिखाएगा कि इस वाले कैटेगरी में हर रीजन में कितने ऑर्डर अमाउंट हुए हैं, पूरा यहाँ पे शो होगा हमारा। तो मैं यहाँ पे लीजेंड में डाल दे रहा रीजन को, ये चेंज हो गया है, कलर सबका ऑटोमेटिक चेंज हो गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अभी हमारा अलग अलग कॉलम कौन से कलर कौन सा रीजन का है यहाँ पे आपका शो होता है। रीजन सेंट्रल का ये वाली कलर है, ईस्ट का ये वाला, साउथ का ये वाला और वेस्ट का ये वाला। 4 तरह के कलर्स में डिवाइड हो गए हैं।
सेम यही कार्य ये करता है। ये क्या हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ रहा है हमारा क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड वाले में इस तरह से दिखता है। अगर मैं करता हूँ स्टैक्ड, यहाँ पे दिया स्टैक्ड कॉलम चार्ट, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये वाला सेम फॉर्मेट हो गया। तो हमने 12 कॉलम देख लिया, कब यूज करते ये देख लिया। सेकंड हमारा आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हमारा ऐसे बनता है, ये कब यूज करते हैं, ये एक ट्रेंड होता है। जैसे इसमें हमें एक डेट वैल्यू चाहिए होता है और उसकी वैल्यू चाहिए होता है, उस हमें ट्रेंड दिखता है कौन से ईयर में कितना सेल्स हुआ है, कौन से मंथ में कितना सेल्स हुआ है, ये सारा हम इसको ट्रेंड में दिखा सकते हैं। यूज टू शो ट्रेंड ओवर टाइम एंड सिक्वेंशियल डेटा, आइडियल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा विल कंटिन्यूअस वेरिएबल लाइक टाइम। ये टाइम के अकॉर्डिंग हमारा एक, ये बेसिकली टाइम के लिए यूज होता है। जैसे हमें डेट वाइज देखनी है कोई वैल्यूज, वीक वाइज देखनी है, तो हम इसमें ट्रेंड बना सकते हैं। द चार्ट एम्प्लॉयज मल्टीपल लाइंस, एक्सेस लेवल, टूल टिप्स, हाइलाइट्स, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। एरिया चार्ट क्या होता है, सेम लाइन चार्ट ही होता है, लेकिन हमारा ये वाला लाइन चार्ट है और ये दोनों एरिया चार्ट है। सेम चार्ट होता है, इसमें क्या है, ये कलर फिल हो जाता है, बाकी कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। इट्स लाइक अ लाइन चार्ट बट द एरिया अंडर द लाइन इज फिल्ड। बट एरिया इसका क्या केवल फिल्ड हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंसेस इसमें नहीं है। तो हम क्रिएट कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हम जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है लाइन चार्ट का, एरिया चार्ट का, दोनों का काम सेम है। यहाँ पे क्लिक किया, इसमें मैंने ले लिया ईयर। अगर इसमें मैं ईयर ले लेता हूँ, यहाँ पे वीक लिया हुआ है, अप्रैल में कौन से वीक में, अगस्त में कौन से वीक में, दिसंबर में वीक में, इस तरह से वीक है, ये पूरा वीक वाइज ही केवल लिया हुआ है इसमें। अगर मैं इसमें कोई भी डेट ले लेता हूँ, मंथ ले लेता हूँ, एक्स में मैं ले लिया मंथ और वाई में मैं इसकी वैल्यूज ले लिया, जैसे मैंने ये वाली वैल्यूज ले लिया, तो यहाँ पे दिख रहा है। फॉर्मेटिंग कैसे करना है मैंने आपको बताया, सारी की फॉर्मेटिंग सेम है। अब मैं क्या करूँगा, इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, होम पे जाऊँगा, फॉर्मेट पेंटर पे किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसकी सारी वैल्यूज इस तरह से हो गई। कलर फॉर्मेटिंग जो है, फॉन्ट कलर, फॉन्ट की साइज क्या है, कलर्स क्या है, ये हमारा, ये सारा इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करना मैंने अभी पावर कॉलम चार्ट में बताया, सेम वैसे ही आपकी सेम ऑप्शन इसमें आता है, एक्स वाई का, ग्रिड लाइन का, लाइंस का। इसमें हम लाइन चेंज कर सकते हैं, लाइन की कलर चेंज कर सकते हैं। ये लाइन हमारा लीनियर है, स्मूथ चाहिए, स्टेप चाहिए, स्पेस कितना चाहिए, मार्कर हमारा, ये वाला हमारा मार्कर होता है, इसको हम ऑफ कर देंगे तो ये हमारा शो नहीं होगा। इसकी कलर को भी चेंज करते हैं, जैसे मार्कर का कलर ये वाला है, हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गए, इसमें एक कलर आएगा, ये देखिए कलर आ रहा है, मार्कर का कलर हमारा ये है। अगर मैं ये वाला कर दिया तो ये कलर देखिए चेंज हो गया। डेटा लेवल ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जब जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया, सेम वैसे ही। तो ये हमें क्या बता रहा है, जून में कितने ऑर्डर, कितने अमाउंट का ऑर्डर हुआ है, मई में कितना हुआ है, जून में कितना हुआ है, ये सारा। अगर हम इसमें चाहें ईयर भी ऐड कर सकते हैं, तो हमारे ये ड्रिल डाउन का कार्य करेगा। इसमें मैंने ऐड नहीं करा हुआ है। अभी मैं आपको इसमें सेम यही चीज़ करता हूँ एरिया चार्ट में। तो ये देखिए पूरा लाइन सेम है, क्या है, बस इसकी एरिया फिल्ड हो गई है यहाँ पे, बाकी कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। अब मैंने एक्स में ले लिया मंथ। अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं ईयर भी ले लूँ, हमारे देखते हैं इसमें ईयर है या नहीं, ईयर यहाँ पे है, ईयर भी इसमें ले लिया। अब यहाँ पे इसको मंथ को नीचे कर दे रहा, ईयर। अब यहाँ पे दिख रहा है हमारा ईयर 2020 में, 2021 में, 2022 में कितने हुए हैं, लेकिन हमने इसमें मंथ में डाला हुआ वो दिख नहीं रहा है। तो हमारा यहाँ से दिखेगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्रिल डाउन का, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो हमारा ये यहाँ पे मंथ शो हो जाएगा। एक में यहाँ पे ईयर शो हो रहा था, यहाँ पे से हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट लेवल, उसके आगे का क्या है, हमने मंथ डाला हुआ है। और एक आता है, हम यहाँ पे अप पे जाएंगे, जो हमारा दोनों दिखेगा। यहाँ पे जाएंगे तो हमारा 2020 में कौन से मंथ में, 2021 के मंथ में, 22 में, ये हमारा सारा शो होगा। इस तरह से हम यहाँ को इसको लाइन चार्ट और एरिया चार्ट क्रिएट कर सकते हैं।
एक हमारा होता है लाइन स्टैक्ड एंड लाइन क्लस्टर चार्ट। जैसे हमने स्टैक्ड और क्लस्टर चार्ट पढ़ा, सेम वैसे ही है, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा हो गया है लाइन का। ये कैसे कहाँ से आता है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा एक अलग से विजुअलाइजेशन बना हुआ है लाइन स्टैक कॉलम चार्ट। इसमें देखिए यहाँ पे लाइन भी दिख रहा है, जैसे बार चार्ट में हमने पढ़ा ये वाला, सेम यही है, इसमें एक लाइन ऐड हो गया है। तो हम यहाँ पे बेस क्लिक कर लेंगे, उसमें क्या था, एक्स था वाई था, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है कॉलम वाई चार्ट, लाइन वाई चार्ट। तो हम ऐड करके देखते हैं इसमें। मैं इसमें से डेटा ले लिया, इसमें मैं ले लिया मंथ, वीक ले लिया, चलिए वीक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला ले लिया वीक। और इसमें और क्या है, रीजन दिया हुआ है कॉलम लीजेंड। लीजेंड में अभी मैंने बताया कितने तरह के लीजेंड डिवाइड करनी है, तो हम इसमें लीजेंड डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें रीजन में लीजेंड में रीजन ले रहा, रीजन डाल दिया लीजेंड में, यहाँ पर डिवाइड हो गया सारे कलर्स में। अब हमें वैल्यूज डालनी है कॉलम वाई एक्सिस एंड लाइन वाई एक्सिस। तो इसमें एक हमारा है क्वांटिटी, इसमें मैंने क्वांटिटी ले लिया, सारे डिजीज में क्वांटिटी में डिवाइड हो गया। और एक में ले लिया मैं प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट ले रहा है इसमें, ये हमारा लाइन चार्ट में डिवाइड हो गया। अब फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको बता दिया पिछले ही। अब मैं यहाँ पे सीधे जाऊंगा फॉर्मेट पेंटर पे और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, सेम फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो गया। वीक 1 में यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारा आपका डिटेल्स में दिखेगा। वीक 3 का ये है, रीजन कौन सा है, सेंट्रल, क्वांटिटी 65। ये अलग अलग कलर्स हमारा अलग अलग रीजन में डिवाइड हुआ है। आपको देखना है ऐसे ही कौन सा कलर वाला कौन सा रीजन है, तो यहाँ आपका शो हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे विजिबल नहीं है तो यहाँ पे आप जाओगे फॉर्मेटिंग करोगे इसकी लीजेंड वाले में, लीजेंड पे गया, टेक्स्ट में गया, इसको बोल्ड कर दिया, कलर ब्लैक कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, हमें ये विजिबल होने लगा। इस तरह से इसको भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा वेस्ट का है, क्वांटिटी 46 है। ये जो लाइन चार्ट वाला है वो हमारा प्रॉफिट वाला है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट हमारा है पाई एंड डोनट चार्ट। पाई एंड डोनट चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पाई और डोनट चार्ट कब क्रिएट करते हैं, यूज व्हेन शोइंग पार्ट्स ऑफ अ होल शुड हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज, आइडियली लेस देन 5 to 6। अगर हमारे पास कैटेगरी 10 तरह के हैं, 15 तरह के हैं, तो हमें ये वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें वैल्यूज अच्छे से विजुअल नहीं होगा। इसके लिए उसके लिए हम यूज करेंगे कॉलम चार्ट या बार चार्ट। हमारे पास अगर रीजन्स वाइज देखने हैं, 4 रीजन है, तो हम यहाँ पे रीजन वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बनाया हुआ है, यूनिट सोल्ड बाई कैटेगरी। इसमें कितने तरह की कैटेगरी यहाँ पे शो हो रहा है, 1 2 3 4 तरह का कैटेगरी है। 4 के अलग अलग कलर्स हैं, कौन से कलर कौन से कैटेगरी के लिए है, और यूनिट सोल्ड कितने, कौन से कैटेगरी में कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। सेम पाई चार्ट और डोनट चार्ट में क्या डिफरेंसेस है, जैसे लाइन और बार चार्ट में कोई डिफरेंसेस नहीं था, इस वैसे ही इसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसकी जो है देखने में बस हमें ये ऐसे दिखता है, और ये इसमें बीच में खाली होता है, ब्लैंक होता है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्रिएट कहाँ से करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पाई चार्ट ले लिया, ये हमारा हो गया पाई चार्ट। प्रोडक्ट वाले में गया, कोई भी डेटा ले सकते हो आप लोग। इसमें हमारा वैल्यू आता है लीजेंड का, वैल्यूज का, डिटेल्स का, टूल टिप्स का। तो लीजेंड में आपको डालना है जितने जितने डिवाइड हुआ है आपका, ये वाला हमारा लीजेंड हो गया। तो लीजेंड में डाल दिया कैटेगरी। अब ये 4 तरह में डिवाइड हो गया, एक हमारा ब्लैंक है, ये भी डिवाइड, ये भी आ गया। इसमें वैल्यूज है लेकिन कैटेगरी में ये ब्लैंक है, हम इसको फिल्टर लगा के ऑफ कर सकते हैं। वैल्यूज में गया, पेमेंट वाला ले लिया, वैल्यूज में ऑर्डर अमाउंट। अब हमारा ये शो होने लगा, कौन से कैटेगरी में कितने अमाउंट का ऑर्डर हुआ है। ये आपको विजुअल नहीं हो रहा है, फॉर्मेटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई कर दिया।
टूल टिप्स क्या काम करता है, यहाँ पे जैसे हम कर्सर लेके जाते हैं तो हमें दिखता है कैटेगरी कौन सा है, ऑर्डर अमाउंट कौन सा है। अगर हम यहाँ पे कुछ और डाल दें, कलर्स डाल दें, सब कैटेगरी डाल दिया, यहाँ पे टूल टिप्स में सब कैटेगरी को डाल दिया, तो यहाँ पे कर्सर लेके जाने पे हमें सब कैटेगरी भी दिख रहा है। सब कैटेगरी क्या है, फॉक्स फर्स्ट सब कैटेगरी। हमें कोई भी सिंगल वैल्यू डालनी है, जैसे एक ही टाइप का उसमें हो, इसमें कई एक कैटेगरी में कई तरह के सब कैटेगरी हैं, तो हमें ये फर्स्ट या लास्ट ही दिखता है। इस तरह से हमें इसमें क्या डालना है, हमें सोच समझ के डालना है, कोई वैल्यू डाल सकते हैं। अलग अलग सबके वैल्यूज अलग अलग होंगे तो हमें अलग अलग लिखेगा, इसमें फर्स्ट और लास्ट करके नहीं आएगा। सेम हमने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे पाई है और कॉलम चार्ट, सॉरी डोनट चार्ट सेम हो गया। यहाँ पे बीच में बस ब्लैंक हो जाता है, कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है। नेक्स्ट हमारा होता है वाटरफॉल चार्ट। ये कब यूज करते हैं, यूज फॉर शोइंग इंक्रीमेंटल चेंजेस। इंक्रीमेंटल चेंजेस मतलब जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें क्या है, एक ईयर लिया हुआ है, कैटेगरी लिया हुआ है, और इसमें ये क्या है, टोटल ऑर्डर अमाउंट। तो 2020 में कितने सेल्स हुए हैं, ये ऑर्डर अमाउंट हुए हैं। और उसके बाद देख रहा है 2020 में कितना, 2021 में कितना, ये इंक्रीमेंटल शो होगा कि इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इसमें ज़्यादा है तो हम देख के बता सकते हैं कि 2021 में 2022 से ज़्यादा है, 2020 में 21 से ज़्यादा है। इसमें क्या है, इसमें हम देख सकते हैं 3 तरह का ईयर है, 2020, 21 एंड 22। सबसे ज़्यादा ऑर्डर अमाउंट कितने हुआ है, 2021 में। ये डिक्रीमेंट का रीजन क्या है, यहाँ पे अब शो होता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होगा कैटेगरी कौन सा है। उसमें 2021 में आपको दिख रहा है ऑर्डर अमाउंट 6238, 6238। 2020 में 4966। अब कितने का चेंजेस आ रहा है यहाँ पे, मतलब इंक्रीमेंट का शोइंग इंक्रीमेंटल चेंजेस, मतलब हमें पूरा इंक्रीमेंट दिखता है, कितने का डिफरेंसेस आ गया दोनों में, 2 ईयर के बीच में। तो यहाँ पे देख सकते हैं -1277, 20% का डिफरेंस है। जैसे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे सब में यही शो होगा कैटेगरी दोनों ईयर का। हम यहाँ पे जाएंगे तो इसके बाद वाला शो होगा। अगर इस पे जाते हैं 2020 में तो 2021 से कंपैरिजन करेगा। इसमें आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो क्लोथिंग है वो इसमें आगे नहीं है, ठीक है। ये बनेगा कैसे, जैसे हमने यहाँ पे बाकी सारे चार्ट्स बनाए, यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं। ये हमारा वाटरफॉल यहाँ पे होता है, क्लिक किया, इसमें हमारा आ गया कैटेगरी ब्रेकडाउन वाई एक्सिस। कैटेगरी कैटेगरी में ले लिया मंथ या ईयर, कोई भी अगर मुझे ये सेम बनानी है तो मैं इसमें ईयर लिया हुआ हूँ तो मैं इसमें ईयर ले लिया। ब्रेक डाउन कैसे करना है, हमें कैटेगरी में ब्रेक डाउन करनी है, तो ब्रेक डाउन कैटेगरी ले लिया। वाई में क्या वैल्यू लूंगा, वाई में मेरा वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑर्डर अमाउंट। ये हमारा सेम वैसे बन गया, यही वाला। फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, सेम फॉर्मेटिंग, एक्स वाई लीजेंड ग्रिड कॉलम ब्रेकडाउन वाला इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया है। मैक्सिमम ब्रेकडाउन 4, चाहे तो आप कम कर सकते हो। डेटा लेवल ऑफ है, इसमें मैंने इसको ऑन कर दिया। इसकी वैल्यूज की फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड इसको कर दिया ब्लैक एंड फॉन्ट को इंक्रीज कर दिया। बाकी सारा ये भी एक्स एंड वाई को आप एक्स पे गया, इसको भी चेंज कर दिया, वाई को भी चेंज कर सकते हैं, वाई को ऑफ ही कर देते हैं, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। लीजेंड अगर यहाँ पे ऑफ कर दोगे तो यहाँ ऊपर का जो लीजेंड है वो दिख रहा है, वो आपको नहीं दिखेगा। ऑफ कर दिया आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कलर क्या शो हो रहा है, कौन सा इंक्रीमेंट का शो हो रहा है, कौन सा डिक्रीमेंट का शो हो रहा है। तो हमें इसको इसकी हमें जरूरत होती है, ऑन कर दिया इसको। रेड वाला डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज हो रहा है इससे रेड ही शो हो रहा है, अगर वो इंक्रीज होता तो ये ग्रीन कलर का दिखता, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कंपैरिजन कर लिया। दूसरा हमारा आता है रिबन एंड फनल चार्ट।
You can create ribbon charts to visualize data and quickly discover which data category has the highest rank, largest values. A ribbon illustrates how the values of a data category changes over a visualized time period. हमारा जो है रिबन चार्ट हो यहाँ पे होता है, यहाँ पे रिबन चार्ट पे क्लिक किया, इसमें हमारा ऑप्शन होता है एक्स वाई एंड लीजेंड का। एक्स में मैं ले लिया कैटेगरी, वाई में कोई वैल्यूज ले लूंगा, वैल्यूज मैंने ले लिया अमाउंट, और लीजेंड में ले लिया रीजन। देखिए हमारा सेम इस तरह से बन गया। इसमें 4 तरह से डिवाइड हुआ है क्योंकि इसमें जो है 4 तरह की कैटेगरीज हैं, 4 तरह के कलर्स में डिवाइड हुए हैं, 4 तरह के यहाँ पे रीजन्स हैं। यहाँ पे आपका 3 ही दिख रहा है, हमारे यहाँ पे कैटेगरी है 4 तरह के हैं। इसकी फॉर्मेटिंग मैं कॉपी कर दे रहा, कंपोनेंट्स बाय क्लोथिंग एसेसरीज, इसमें कितने तरह के ऑर्डर्स अमाउंट हुए हैं और ये सारे कैटेगरीज में हमें एक साथ देख सकते हैं। सेंट्रल का ये वाला कलर है तो हम इस डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। कंपोनेंट में सेंट्रल में 19,000 जो है अमाउंट के ऑर्डर हुए हैं। ये वाला कलर हमारा वेस्ट का है। अगर हमें देखना है कि क्लोथिंग में वेस्ट का कितना है तो हम डायरेक्ट इसको देख सकते हैं बिना कर्सर पे क्लिक किए। 7 के यहाँ पे हो रहा है क्लोथिंग वेस्ट। इस तरह से हम इसको रैंकिंग दे सकते हैं। ये रैंकिंग दिया हुआ है, ये फर्स्ट है, सबसे हाईएस्ट वाला कंपोनेंट्स में है, सेकंड पे बाइक्स है, थर्ड पे क्लोथिंग है, लास्ट में एसेसरीज का है। यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वैल्यू छोटी है। यहाँ पे कर्सर ले जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फोकस मोड का, यहाँ पे क्लिक किया, ये बड़ा दिखने लगा, यहाँ पे वैल्यूज आपको शो होने लगी। सेकेंड नंबर होता है फनल चार्ट। फनल चार्ट क्या होता है? ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो हुआ है। हाईएस्ट वाला सबसे बड़े विड्थ में है, जो लोवेस्ट है वो स्मॉल विड्थ में है। डिवाइड हो चुका है कितने कितने कौन से, ये यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरीज है, बाइंडर्स है, पेपर है, चेयर्स है, स्टोरेज है। अगर हम इसको यहाँ पे गया, इसको यहाँ पे चेंज कर दिया तो ये फनल्स में अभी नहीं होगा क्योंकि इसमें दो ही तरह का फील्ड लिया हुआ है, इसमें 3 तरह का, एक इसमें रीजन एक्स्ट्रा हो गया है। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं फनल पे तो ये हमारा यहाँ पे तो बन गया, लेकिन इसमें रीजन हमें नहीं शो हो रहा है क्योंकि इसमें कोई रीजन इसमें आ गया, ऐसे गया तो हमें रीजन दिखने लगा। ये इसको बोलते हैं ड्रिल डाउन। अगर हम जितने चाहें उसमें इसमें ऐड कर सकते हैं। रीजन ऐड कर दिया, मंथ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने मंथ भी इसको ऐड कर दिया। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेगा, अगर हम सारा एक साथ देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा। अब ये दिख रहा है हमें, एक एक करके देख सकते हैं। इसमें कंपोनेंट्स में कितने सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स में है, सेकंड पे बाइक्स है, थर्ड पे क्लोथिंग है और लास्ट में एसेसरीज है। फिर इस पे डाउन पे गया, अब इसको हम देखना है मंथ वाइज, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे गया, मंथ का दिखा, ईस्ट का दिखा, इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। इसमें हमें सीरीज की तरह दिखता है, सीरीज वाइज हम देख सकते हैं, हाईएस्ट से लोएस्ट, लोएस्ट से हाईएस्ट सॉर्ट कर सकते हैं इसको, सॉर्ट एक्सिस बाय यहाँ पे असेंडिंग में। तो असेंडिंग में हमारा ये हो गया, इस तरह से हो गया, सबसे कम किस में है, सबसे ज़्यादा किस में है, ये हमारा मंथ वाइज है। अब पे जाके फिर से हम यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं ये वाला रीजन का। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कार्ड्स फॉर्मेटिंग की। जैसे हमें टोटल देखनी है, अगर हम इसमें तो हमने डिवाइड कर लिया, सिटी में कितने हैं, मंथ में कितने, ईयर में कितने, कैटेगरी वाइज कितने हैं। अब हमें टोटल में देखना हो तो हम जब भी डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो हम उसमें एक कार्ड्स क्रिएट कर देते हैं जिससे हमें टोटल वैल्यू दिखती है। टोटल सेल्स कितना है, 1.12 मिलियन एवरेज, ये इसको कार्ड बोलते हैं। इसको ये न्यू वाला कार्ड्स तो अभी अपडेट में आया हुआ है, इसमें एक ही में कई तरह के कार्ड्स ऐड होते गए हैं। ये हमारा गेज है और ये हमारा स्लाइसर है। स्लाइसर क्या यूज़ करता है, सेम मैं यहाँ पे गया, रिबन्स वाले पे गया, इसमें मैंने एक लगा दिया स्लाइसर, ये हमारा यहाँ पे होता है स्लाइसर।
बाहर क्लिक करना है कहीं भी, एक स्लाइसर ले लिया, यहाँ पे आ गया, इसको कहीं भी सेटल कर सकते हैं, जगह देख के जगह बना देंगे कोई भी। इसमें मैं ले रहा ईयर, यहाँ पे ईयर वाइज शो हो रहा है हमारा। ये जो पूरी वैल्यूज है वो 2022 और 21 की, 21 में नहीं है, 22 की है। यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे हम क्लिक करें के चेंज कर सकते हैं इसको। स्लाइसर सेटिंग यहाँ पे गया, स्टाइल स्लाइसर रीडर वैल्यूज है, स्टाइल हमारा ड्रॉप डाउन बना दिया। अब इसमें हम चूज कर लेंगे, ऑल आ रहा है, 2020 में देखना है, 2021 में देखना है, 2022 में देखना है, तो हमें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्लाइसर का यूज ऐसे फिल्टर की तरह यूज करते हैं। अगर हमें सारे एक साथ तीनों का देखना है YTD लेवल का, तो इसमें आपका ऑप्शन आ नहीं रहा है, जब एक पे क्लिक करो तो दूसरा हट जा रहा है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आती है, सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, इसमें हमें ये वाला सेलेक्ट ऑल ऑन कर देना है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब चाहे तो हम सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा YTD लेवल हो गया। अगर किसी को कम करना है तो हम इसमें अनचेक कर दिया, ये 2 ईयर का यहाँ पे हमें शो होने लगा। इस तरह से हम स्लाइसर का यूज करते हैं। गेज चार्ट क्या है, टोटल वैल्यू, जैसे हमारे प्रॉफिट कितना है, 22% ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो 25% का था, तो 3% लेस हमारा टारगेट हो गया। तो हमारा यहाँ पे गेज की तरह से हम शो कर सकते हैं हमारा टारगेट कितना था, ओवरऑल कितना हो गया। तो हमें इसके लिए एक टारगेट की एक कॉलम क्रिएट करनी होती है, टारगेट को हमें सेट करना होता है कितने % देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नया गेज बना लिया, यहाँ पे गया तो हमारे पास ऑप्शन होता है वैल्यूज का, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे टारगेट वैल्यूज। यहाँ पे क्लिक किया तो इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, वैल्यूज में पड़ा हुआ है प्रॉफिट %, इसकी एवरेज प्रॉफिट कितनी आई है यहाँ पे दिख रहा है 22%। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू छोड़ दिया है, टारगेट वैल्यू में डायरेक्ट डाला हुआ है, टारगेट में हमारा 25 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे टारगेट वैल्यू शो हो रही है। और कहीं भी टूल टिप्स नहीं पड़ा हुआ है। टूल टिप्स मैंने बताया था, कर्सर ले जाएंगे तो हमें टूल टिप्स में दिखेगा। गेज ऐड कर दिया। वैल्यूज, इसमें हमारा कोई टारगेट वैल्यूज नहीं है, इसमें कोई भी कॉलम नहीं है टारगेट का, देखते हैं इसमें है या नहीं। प्रॉफिट % है, टारगेट प्रॉफिट ये हमारा पे है, तो मैंने इसको टारगेट प्रॉफिट वाले को प्रॉफिट में डाल दिया। वैल्यूज में प्रॉफिट, प्रॉफिट % वैल्यूज, एंड यहाँ पे आ गया इतने प्रॉफिट आ गया यहाँ पे टारगेट वैल्यूज में टारगेट प्रॉफिट। यहाँ पे इतना हमारा प्रॉफिट % क्यों दिख रहा है, 1687, यहाँ पे सम है, हमने इसको एवरेज कर दिया, 22% आ गया। ठीक है, सेम यही टारगेट प्रॉफिट % में टारगेट वाले में भी एवरेज कर दिया, 25 आ गया। सेम ऐसे बन गया। इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसकी फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं। सेम फॉर्मेटिंग जैसे सब में था सेम वैसे ही है। गेज की एक्सिस, कलर्स, एक्सेस ऑटो करना है, क्या करना है, मैक्सिमम क्या करना है, कलर्स, 2 तरह के कलर्स में चेंज हुए हैं। टारगेट वाला हमें ये वाला कलर दिख रहा है, और जो वैल्यूज है वो ये वाला दिख रहा है। चाहे तो आप चेंज कर दो, वैल्यूज वाला हमें देखना है ये वाली कलर शो हो तो ये वाली शो होने लगी, टारगेट की ये वाली होने लगी। डेटा लेवल ऑन है, डेटा लेवल शो हो रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉन्ट लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। टारगेट लेवल जो भी आ रहा है उसकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसमें जनरल में हमारा प्रॉपर्टी जाता है, विड्थ और हाइट इंक्रीज करने का। टाइटल, टाइटल ऑटोमेटिक ये टाइटल लिख के आता है, जो भी हम ड्रैग करते हैं यहाँ पे लिख के आता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं। सब टाइटल, डिवाइडर लगा दिए यहाँ पे, डिवाइडर टाइटल के बीच में डिवाइडर लग जाएगा। इफेक्ट में हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर्स मैंने ले लिया ये वाला, तो ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। ये हमें दिख नहीं रही है क्योंकि वैल्यूज जो पड़ी हुई ब्लैक कलर की पड़ी हुई है, अगर हम व्हाइट कर देते हैं सारा विजुअल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बैकग्राउंड को चेंज नहीं करूंगा। विजुअल बॉर्डर ऑन कर देंगे,
हमारा बॉर्डर दिखने लगेगा। शैडो ऑन करेंगे, शैडो दिख रहा है आपको बगल बगल में। इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। नेक्स्ट हमारा आ गया कार्ड्स का। कार्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमारा कार्ड्स आ गया। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अगर हमारा क्वांटिटी है तो ये ओवरऑल कितने क्वांटिटी सेल हुए ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा इसमें, और हमें शो होने लगेगा। फील्ड में डाल दिया क्वांटिटी 315 क्वांटिटी, तो ओवरऑल क्वांटिटी सेल्स हुआ है। यहाँ पे जाएंगे, ये सम किया हुआ है, पूरे क्वांटिटी को सम कर दिया है। काउंट कर सकते हो, डिस्टिंक्ट काउंट कर सकते हो। इसमें सेल्स है, इसमें के में 1000 में लिखा हुआ है, आप मिलियन में करना चाहते हो, इसकी फॉर्मेटिंग होती है, चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। सेल आउट वैल्यूज, इसमें दो तरह की वैल्यू सेट फॉर्मेटिंग में आती है। कॉल आउट वैल्यू, कैटेगरी लेवल। कॉल आउट वैल्यू हमारी ये वाली वैल्यूज है, इसको हम अगर ये 45 पे देखिए इनके कम हो रहा है, बोल्ड कर दिया, कलर भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारा कैटेगरी लेवल का, जो यहाँ पे टेक्स्ट में लिख के आ रहा है, ये वाली वैल्यूज को बढ़ा रहा हूँ तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ पे जो के लिख के आ रहा है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट ऑटो है, तो जो भी हमारे डेटा में होगा उस तरह से आ रहा है, अब हमको चेंज करना है। नॉन कर दूंगा तो ये के हट जाएगा, ये पूरी वैल्यूज में आ गई, कॉमा कॉमा करके आ गया। मिलियन में करना है तो मिलियन में कर दिया, 0.3 मिलियन आ गया। इस तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है ये न्यू कार्ड्स होता है, पहले हमारा नहीं था, अब अपडेट में आया हुआ है। जिसका पुराना वर्जन चल रहा होगा उसमें ये वाली फीचर नहीं मिलेगी। न्यू कार्ड्स में हम 2-3 तरह के ऐड कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉफिट परसेंट ऐड करा हुआ है और दूसरा क्वांटिटी भी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे एवरेज दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एवरेज ऑफ, ये हमें अगर शो नहीं हो रहा है तो हम इसको इंक्रीज कर देंगे, या फिर हम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और इसकी फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि हमें विजिबल होने लगेगा। इसमें बहुत तरह के फॉर्मेटिंग होते हैं, एक्स्ट्रा होता है। शेप को हम चेंज कर सकते हैं, रेक्टेंगल है, राउंडेड शेप, बोथ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे चेंज हो गया, अब काफी अच्छा दिखने लगा ये। इसमें वैल्यूज को सेम वही लेवल वाली है, लेवल में भी हम चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग, लेआउट, कार्ड्स। अब कार्ड्स में कई तरह के ऑप्शन हमारे इसमें एक्स्ट्रा आया हुआ है। साइज क्या है, नॉर्मल है, वाइड करना है, नैरो कर दिया तो ये वाला हो गया। इसमें हम चाहे तो कस्टम कर दिए, कस्टम में हमें चेंज करने को आता है, हमें कितने पे चाहिए। फिल, फिल में क्या है, कलर को हम फिल कर सकते हैं। ब्राउजर क्या है, जैसे इसमें हम कोई भी विजुअलाइजेशन भी डाल सकते हैं। जैसे 22% है, 22% का ट्रेंड भी आने लगा, इसमें हम कलर्स को भी डाल सकते हैं। ब्राउजर कोई इमेज डाल सकते हैं, कोई पिक्चर डाल सकते हैं। बॉर्डर हमारा शो होगा, शैडो शो होगा, ग्लो, ग्लो यहाँ पे होने लगेगा। ग्लो की कलर्स क्या है, ये वाली है, ये बगल बगल में आप देख रहे हो शैडो की तरह दिख रहा है, ये हमारा इस कलर का दिख रहा है। ये जो है आउटसाइड दिख रहा है, इनसाइड कर दिया, इनसाइड भी दिखने लगा। इस तरह से बहुत सारा इसमें ऑप्शन है। इफेक्ट में सेम वही चीज, इफेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं है, ये सारा जो फीचर है हमारा इसमें आया हुआ है। ट्री मैप कैसे बनता है, ट्री मैप कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, जिससे हमें कई सारे हर रीजन के, जैसे मैंने इसमें डाला हुआ है रीजन वाइज सेल्स है, जो भी है प्रॉफिट परसेंट डाला हुआ है, तो हर रीजन का अलग अलग कलर्स में, ये वाला कलर्स जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ईस्ट का है, ये वाली कलर वेस्ट की है मतलब ये वाली इसमें कितनी प्रॉफिट हुई है, ये सारा हम इस तरह से ट्री मैप में देख सकते हैं। ट्री मैप कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है ट्री मैप का, क्रिएट किया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ दिखने लगेगा कैटेगरी डिटेल्स वैल्यूज, यहाँ पे क्लिक करोगे देखो इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। कैटेगरी में रीजन है, रीजन वाइज ये डिवाइड हो गया है। डिटेल्स में कैटेगरी मतलब ईस्ट में, ये सारा कलर ईस्ट में कितने तरह के हैं, 1 2 3, मतलब ईस्ट में 3 तरह के कैटेगरी हैं जो कि बिके हुए हैं, ऑफिस सप्लायर, फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी। साउथ में भी 3 तरह के हैं, हर में 3 है, मतलब हर रीजन में 3 तरह कैटेगरी को ही सेल्स हुआ है। उसको डिटेल्स में देख सकते हैं। डिटेल्स में अगर मैं ऐड कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया, यहाँ पे
शिप मोड कर दिया तो ये शिप मोड दिखेगा। स्टैंडर्ड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, सेम डे, सेकंड क्लास में, ये सब डिवाइड हो गया। इस तरह से हम वैल्यूज में हमें कौन सी वैल्यूज देखनी है, इस्ट में किसकी वैल्यूज देखनी है, तो यहाँ प्रॉफिट का परसेंट का देखना है, यहाँ पे आ गया हमारा। सेम ऐसे ही क्रिएट कर देंगे यहाँ पे नया। डिकम्पोजिशन ट्री, डिकम्पोजिशन ट्री क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है। कंट्रीब्यूशन एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं, मतलब कि टोटल सेल्स जो हमारी है कितनी है, इतनी है 11,70,605। अब 11 लाख में से आ, कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश में कितना हुआ है, ये डिवाइड हो गया सब में। मध्य प्रदेश में कितना, महाराष्ट्र में कितना, इसको हम फोकस मोड पे जाके इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्रिएट कैसे करते हैं मैं इसको क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे डिकम्पोजिशन आता है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। एनालाइज, एनालाइज में हमें वैल्यूज डालनी है, किसको, कौन सी वैल्यूज हमें देखनी है। प्रॉफिट परसेंट, क्वांटिटी, जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो इसमें। मैं यहाँ पे प्रॉफिट में कैटेगरी वाले पे गया और वैल्यूज हमारा ये है, मैंने इसको एनालाइज में डाल दिया है। हमारा टोटल वैल्यू यहाँ पे शो होने लगा। अब हमारा आता है एक्सप्लेन बाय। अब हमें कितने कंट्रीब्यूशन जो करेगा वो किस में करेगा, हमें किस में चाहिए। तो सबसे पहले हमें रीजन में चाहिए, उसके बाद हर रीजन में कैटेगरी वाइज हमें दिखना है, तो कैटेगरी भी इसमें डाल लिया। चाहे तो आप मंथ भी डाल लो, अभी मैंने ये दो ही डाला हुआ है। रीजन प्लस वाले पे क्रिएट करना है, पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ताकि विजिबल होने लगे। इसी को फॉर्मेट पेंटर पे यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसकी कलर, इसकी फॉन्ट, ये सारी इसमें पेंट हो गई, पेस्ट कर दिया इसको। आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस वाले पे क्लिक करना है, कैटेगरी पे जाना है, कैटेगरी का भी ऑन हो गया। अब देखिए 1,32,273 ऑर्डर अमाउंट हमारा टोटल है। अब तो इतने में से ईस्ट में कितना है, 44,475। सेंट्रल में कितना है, वेस्ट में कितना है। इस तरह से हम इसको ऊपर करके यहाँ पे जो है साइन इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद वाला साउथ आ गया। साउथ में क्या है, 22,000। अब हम एक एक करके देखना है। अगर साउथ में कैटेगरी में 22,631 में से कितने, यहाँ पे क्लिक करते हैं पहले। अभी हमारा साउथ का दिख रहा है। साउथ में कैटेगरी बाइक्स एसेसरीज कितने हुए हैं, ये इतने ही अमाउंट में से डिवाइड हुआ है कि इतने ही अमाउंट में से कितना हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। रीजन फॉर्मेटिंग इसकी सेम जैसे पहले फॉर्मेटिंग हुई थी। एनालाइज की फॉर्मेटिंग करनी है, इसमें ट्री का है। कनेक्शंस, ये कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्टेड लाइन है, अनसेलेक्टेड लाइन है। जो अनसेलेक्टेड मतलब ये वाला जो है हमारा किस कलर का दिख रहा है। बार कलर्स, नेगेटिव कलर हमारा इस तरह से दिखेगा, अभी है नहीं क्योंकि वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव बार है हमारा। कैटेगरी लेवल, इसकी फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज का भी हम फॉन्ट ये सारा हम चेंज कर सकते हैं। हेडर जो हमारा हेडिंग है इसमें सब टाइटल ऑन कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड अभी इसमें वाइट है, चाहे तो आप ये वाली कर दो तो ये वाली बैकग्राउंड आ गई। ये बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हुआ है क्योंकि मैंने इसमें बैकग्राउंड में क्या है, किसमें ऑन किया है, हेडर वाले में। तो ये जो हेडर हमारा ये वाला है, तो इसकी बैकग्राउंड चेंज हुई है। पूरी की बैकग्राउंड चेंज करनी है तो क्या करेंगे, ये वाला में वैल्यू दिख नहीं रहा है क्योंकि इसकी भी एक जो कलर है ये वाइट कर दिया तो आपको शो होने लगा, ये वाइट हो गया। मान लीजिए आपको पूरी बैकग्राउंड चेंज करनी है तो ये वाला हमारा इसमें ऑप्शन आता है इफेक्ट में बैकग्राउंड आता है, वाइट है, यहाँ पे चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया। वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज की कलर चेंज कर सकते हो। विजुअल बॉर्डर यहाँ पे है, बॉर्डर लगाया हुआ है, हेडर का है, ये सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। ट्री मैप देख लिया।
टेबल एंड मैट्रिक्स आ गया हमारा। टेबल कैसे बनाएंगे, जैसे आपको एक्सेल में बनाते हो वो हमारा इसमें टेबल बन के आ जाएगा। ये हमें ग्राफ में नहीं दिखेगा बल्कि एक एक लाइन में दिखेगा। इसमें एक एक कॉलम का आता है, हम ड्रैग करते जाएंगे, सारा कॉलम वाइज हमें दिखता जाएगा। इसमें डाल दिया मंथ, ईयर, कैटेगरी, ऑर्डर अमाउंट, वैल्यूज को मैं इंक्रीज कर दिया, थोड़ा ज़्यादा कर दिया, बोल्ड कर दिया, कलर ब्लैक है, ठीक है। आप हेडर का भी चेंज कर सकते हो, इसमें वैल्यूज में हेडर वैल्यूज भी आता है, कॉलम हेडर एंड सेल हेडर। कॉलम का हेडर ब्लैक कर दिया, ये भी हमारा विजिबल होने लगा। तो ये हमारा टेबल फॉर्मेट में दिखने लगा, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, कौन से कैटेगरी में कितने अमाउंट परचेज, कितने अमाउंट के कैटेगरी परचेज हुए हैं, ये हमें दिखने लगा। एक हमारा होता है मैट्रिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा तो एक्सेल में जैसे बना हुआ है, आप सेल वाइज कॉलम क्रिएट कर रहे हो तो ये सिंपल सा हो गया। अब एक्सेल में आप जैसे पाइवोट टेबल क्रिएट करते हो तो वो हमारा टेब मैट्रिक्स का काम करता है। मैट्रिक्स पे क्रिएट किया, इसी को मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, मैट्रिक्स पे चेंज कर दिया। ये देखिए हमारे पास जब एक्सेल में पाइवोट क्रिएट करते हैं तो कैसे आता है, रो का ऑप्शन आता है, रो में क्या डालना है, कॉलम में क्या डालना है, वैल्यू में क्या डालना है। सेम इसमें वैल्यू में ईयर पड़ा हुआ है, यहाँ से हम हटा देते हैं, वैल्यूज में एक ही है। कॉलम में हमें ये नहीं डालना है, रो में मैंने मंथ और कैटेगरी को डाल दिया, कॉलम में मैं ईयर डाल देता हूँ। अब 2020 में फॉर्मेटिंग कर देते हैं, वैल्यूज, कॉलम हेडर और रो हेडर, ये हो गया हमारा पाइवोट टेबल बन गया। पावर बीआई में अगर पाइवोट टेबल क्रिएट करनी है तो हमें मैट्रिक्स बनाना होता है। ये ऑटोमेटिक जैसे उसमें आता है सम करना है, एवरेज करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ भी दिखता है। वैल्यूज वाले में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम का। इसकी कलर फॉर्मेटिंग जैसे एक्सेल में होती है सेम वैसे यहाँ भी होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ रहा है। फॉर्मेटिंग में बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, डेटा बार क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ग्रेडियंट का आ गया एक हमारा, ये डिफॉल्ट में आ जाता है। 3 तरह के ऑप्शन आते हैं, रूल्स एंड फर्स्ट वैल्यू। रूल्स में क्रिएट कैसे होता है, अगर ग्रेटर देन इसके इतना का है, नंबर दे दिया तो वो ग्रीन कलर का दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। एक होता है हमारा ग्रेडियंट का, एक मिडिल कलर ये ऐड कर दिया इसमें, ओके कर दिया, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया, ये चेंज हो गया। इस तरह से हमने फॉर्मेटिंग कर दिया। 2 चीज हमारा बचा हुआ है, एक मैप और एक केपीआई। हम इसमें मैप क्रिएट कर सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप यहाँ पे आता है। इसमें इंडिया की वैल्यू हाईलाइट हो रहा है क्योंकि जो इसमें वैल्यूज है वो दूसरे कंट्री का नहीं है, इसलिए पूरी जो कैटेगरी जो परचेज हुए हैं वो इंडिया में ही हुए हैं। जितने इतने सिटीज इसमें है वहाँ वहाँ सिटीज का यहाँ पे गोल गोल बन के बबल में दिख रहा है। हम बबल का साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। क्रिएट कैसे करेंगे, मैप में 3 तरह का मैप होता है, मैप, फील्ड मैप, शेप मैप। सिंपल सा मैप क्रिएट करते हैं यहाँ पे। मैप में हमें इस वाले में कोई भी इसमें मैप क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसमें सिटी ये सब नहीं है ना, सिटी स्टेट। इसमें जाते हैं, सिटी वाला ऑप्शन है, लोकेशन में ले लिया सिटी। अब ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप बन गया। सिटी हमारा इंडिया का ही केवल है तो इंडिया का ही दिख रहा है। जितने जितने सिटी इसके अंदर है वहां पे ये गोल गोल बन के आ रहा है बबल साइज में। हैदराबाद है, भुवनेश्वर है, जो भी पड़ा हुआ है आपके डेटा में वो यहाँ पे शो होगा। लीजेंड, ये कलर में डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक, लीजेंड में डाल दिया। कैटेगरी तो अलग अलग कलर में चेंज हो गया। ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। इसको लैटिट्यूड में कुछ नहीं डालना है, बबल साइज में मैं कर दे रहा
क्वांटिटी, टूल टिप में डाल दूंगा प्रॉफिट परसेंट। अब जाके कर्सर लेके जाते हैं, क्वांटिटी 16 है, ये प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट परसेंट को मैंने टूल टिप्स में डाला हुआ है, टूल टिप्स में हमारा दिख रहा है प्रॉफिट 41%। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बबल की साइज है वो छोटी बड़ी आपको दिख रही है। यहाँ पे हम फोकस मोड पे चलते हैं तो बड़ा में दिख रहा है। इसकी साइज थोड़ी छोटी है, ये 10 है। इसकी साइज बड़ी है तो यहाँ पे ये 21 है। इसकी साइज और बड़ी है, 21 है। ये बगल में इससे छोटा बबल है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होगी, यहाँ पे ये 12 है। अब चाह रहे हो आपकी ये अलग अलग कलर में दिखे तो इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। बबल पे जाके कलर वाले में गया, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो पूरा कलर इसी कलर का हो जाएगा पूरा। ये आपका एक यहाँ पे दिख रहा है पोलैंड में, क्योंकि उसमें एलियस पड़ा हुआ है एक, वो दूसरे कंट्री में आता है। जो भी सिटी में आपका होगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा ऑटोमेटिक। इसकी मैप सेटिंग यहाँ पे होता है, इसमें कई तरह का चेंजिंग होता है। एरियल चाहिए हमें तो ये इस कलर का हो गया, एरियल कलर में हो गया। लाइट में चाहिए तो ये लाइट में हो गया, डार्क में चाहिए डार्क हो गया। ये आपका अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो आप इसकी जो वैल्यूज लिख के आ रही है उसकी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल में क्या है, पहले इसको मैं ठीक कर देता हूँ। रोड कर दिया, जो डिफॉल्ट रोड पे ही होता है हमारा। कंट्रोल ऑटो जूम इसमें ऑन है, जैसे हम यहाँ पे जूम कर ले रहे हैं, जूम आउट कर ले रहे हैं, इस तरह से जूम इसमें ऑन ऑफ कर देंगे तो नहीं होगा। जूम बटन, आपको इसमें बटन दिखने लगेगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किया बटन, अब यहाँ पे प्लस माइनस दिखने लगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑफ कर दिया। बैक टू रिपोर्ट, यहाँ पे चलते हैं। हम बात कर रहे थे फॉर्मेटिंग की। यहाँ पे रूल्स पे ही क्लिक करना है, लेकिन रूल्स में आपको यहाँ पे सेल्स वाले में जाना है। इसमें हमने क्या डाला हुआ है, क्वांटिटी। क्वांटिटी पे गया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 20 नंबर कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इस कलर का हो जाएगा। न्यू ऐड कर दिया, ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 100 नंबर, तो इसको मैं कर दिया ग्रीन, ये वाली कलर कर दिया ओके। ये देखिए चेंज हो गया कलर, हमारा 2 कलर में चेंज हो गया। 21 ग्रेटर देन 20 ग्रीन गया था तो यहाँ पे ग्रीन होने लगा। उससे कम का जो है 13 है, 12 है, ये सारा हमारा रेड होने लगा। ये इस कलर का आ रहा है क्योंकि ये 20 है अहमदाबाद। अगर मैं करता इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ था, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम जिस कलर में इसको फॉर्मेट करेंगे वो उस कलर में यहाँ पे शो होगा। कोई इसमें गलती हुई है इसलिए यहाँ पे ये वाले कलर आ रही है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो डिफॉल्ट। केपीआई कैसे यूज करते हैं, केपीआई यहाँ पे बना हुआ है, जैसे गेज बनता है सेम वैसे ही होता है। हमारा 21% प्रॉफिट है और टारगेट कितना था 25% का, मतलब गोल हमारा 0.25 और ये 21% हमारा एक्चुअल आया हुआ है। क्रिएट कैसे करते हैं, केपीआई पे हमारा यहाँ पे केपीआई होता है, केपीआई पे गए, वैल्यू 10x टारगेट, वैल्यूज में हमारा कितना प्रॉफिट परसेंट है ये मैंने डाल दिया। टारगेट प्रॉफिट परसेंट इसमें हमारा था
ये हमारा सेम हो गया। ट्रेंड एक्सेस में मैंने मंथ डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हो, ईयर में देखना है आपको, ईयर भी चेंज कर ईयर में कर सकते हो। ये 0.25 आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो, प्रॉफिट परसेंट में कर सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कॉल आउट वैल्यूज, ये फंड इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, मिडिल में कर दिया, लेफ्ट में कर दिया, राइट में कर दिया, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, वर्टिकल अलाइनमेंट, डिस्प्ले यूनिट 1000 में कर दिया तो ये 0.02 की परसेंट में आ गया। ये 1000 में परसेंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो इसमें परसेंट में ही है। अगर हम 1000 करेंगे तो परसेंट वाला भी 1000 में दिखेगा, तो हम इसको हटा ही देते हैं। आइकन, ट्रेंड एक्सेस, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये 3 तरह का कलर है, ऑटोमेटिक होता है। अगर हमारा गुड कलर क्या है, ये अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है या उससे अबव है तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन दिखने लगेगा आपको। न्यूट्रल कलर ये है, बैड कलर ये है। अगर हमारी जो है ये वाली वैल्यूज आता 30% तो ये पूरा जो इस कलर का दिख रहा है वो आपको ग्रीन दिखता। बैड कलर में ये वाली है, अगर मैं ये वाली कर दिया तो ये ऐसे दिखने लगा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। तो हमने आज देखा कौन से विजुलाइज कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का यूज़ करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।